गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। आज एटम्स के बारे में बात करेंगे। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे ईंटें मिल के आपस में दीवार बनाती है, ऐसे ही एटम्स मिल के और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उससे एलिमेंट या कंपाउंड या फिर जो भी आगे बनना है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी एटम्स का साइज़ जो है बहुत छोटा होता है। इन्होंने यहाँ पे एक साइज़ का एग्जाम्पल लिया है कॉपर एलिमेंट का, कॉपर एटम का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि 3.5 करोड़ अगर कॉपर एटम्स को आपस में ऐसे जोड़ा जाए तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर उनकी लेंथ बनेगी, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ अगर कॉपर एटम्स को हम जोड़ते हैं तो 1 सेंटीमीटर उनका साइज़ बनता है। तो साइज़ इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। और एटॉमिक साइज़ को द साइज ऑफ एन एटम इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। रेडियस का इतना जिक्र आता नहीं है, एटॉमिक मास का जिक्र ज़्यादा आता है। तो एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर्स में काउंट करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। आप देख सकते हैं 1 को 10 की पावर 9 से अगर भाग करो कितना छोटा साइज़ है नैनोमीटर, या फिर 10⁻⁻9 मीटर भी लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर को। हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। हाइड्रोजन एटम का साइज़ सबसे छोटा होता है। रेडियस की बात जब हो रही है इसकी ज़रूरत नहीं है। एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। कितना भी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप है उससे हम नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए एक द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, STM। इसकी हेल्प से हम इनको देख सकते हैं और तब जाके हमें एटम्स ऐसे दिखाई देंगे। ये एक एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये ऐसे कर करके ये एक एक एटम दिखाई दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM की हेल्प से हम एटम्स को देख सकते हैं, वो भी इनडायरेक्टली। सिंबल्स दिए थे, डाल्टन ने सिंबल दिए थे, हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करना, कार्बन को ऐसे। बट ये वाले सिंबल्स जो थे वो ज़्यादा एप्लीकेबल हुए नहीं कि याद रखना कैसे किस। ये तो 2 4 6 हैं ही 10-12। अब अगर मान लो हमारे पास 114 एलिमेंट है, एटम्स हैं, किस किस को याद रखेंगे हम, कितनों को याद रखेंगे? तो फिर जे बर्जेलियस स्वीडन के थे, इन्होंने प्रपोज किया कि जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर या फिर साथ में एक और लेटर, 2 लेटर ले लेंगे, या तो वो इंग्लिश नाम हो या फिर वो लैटिन नाम हो, उसका नाम लिखेंगे और वो रिप्रेजेंट करेगा उस एटम को। जैसे हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जैसे कि कुछ एक एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, सब में C आया हुआ है, तो फिर इनको लिखते हैं, कार्बन को सिर्फ C लिखते हैं, कैल्शियम को लिखते हैं Ca, क्लोरीन को लिखते हैं Cl और कॉपर को लिखते हैं Cu। Cu लिखने का जो रीज़न है वो नेक्स्ट पेज पे है, वो मैं आपको बताता हूँ फिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को H से, हीलियम He, लिथियम Li, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, इस करके आप इसको देखिए एक बार टेबल को। और फिर यहाँ पे आइए कि कुछ एक नाम, जैसे कि सोडियम है, सोडियम को Na क्यों लिखते हैं, SO क्यों नहीं लिखा, पोटेशियम को PO क्यों नहीं लिखा, पोटेशियम को K क्यों लिखा? ये सब बच्चे इनके लैटिन नेम से डिराइव किए गए हैं। लैटिन में सोडियम को नेट्रियम कहते हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखने हैं जो 9 ये नाम है, इनके साइन सिंबल अलग रहते हैं। सोडियम Na, पोटेशियम K, आयरन Fe, कॉपर Cu, क्यूप्रम लैटिन नेम क्यूप्रम है इसलिए Cu लिखा है। सिल्वर Ag, गोल्ड Au, मरकरी Hg, लीड Pb, टिन Sn। ये वाले आप याद कर लेना क्योंकि ये अलग हैं, बाकी ये वाले तो एज इट इज़ हैं। मैग्नीशियम का Mn, निकल का Ni, ठीक है। अब बात आती है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आते रहते हैं, जितने भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे भी एटॉमिक मास का जिक्र होता रहेगा। तो बच्चे कार्बन जो 12 एटम है इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है। इसमें 12 न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस में इसका
6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। तो इसका एक हमने स्टैंडर्ड मास मान लिया कि इसका कार्बन 12 का स्टैंडर्ड मास है 12 एटॉमिक यूनिट्स, क्योंकि अगर हम किसी और में इसका वेट करते हैं तो वेट एटॉमिक मास जो है वो बहुत छोटा आता है। हम एटम्स के मास को एटॉमिक मास में ही काउंट करते हैं, और उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि कार्बन 12 के मास को ले लो, एटॉमिक मास उसका कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 है, 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स है। इससे फिर कंपेयर कर लेंगे कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। द एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द मासेस ऑफ देयर एटम विद द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास जो है दूसरे एलिमेंट्स के कंपेयर करके निकाले जाते हैं विद कार्बन 12 एटम। इसके साथ कंपेयर करेंगे इसके मास के साथ तो उनके एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया है। मैग्नीशियम में क्या है बच्चे, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ ए कार्बन 12 एटम। ये इससे 24 गुना भारी होता है, इसलिए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास यूनिट 24 U है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हाइड्रोजन का याद रख लें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है 1, इसको आजकल U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर AMU से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके हमने फाइनली मास निकाल लिया कार्बन 12 का कि इसका मास होता कितना है। इसका मास ये वाला इतना निकला मास। अगर इसको 12 से डिवाइड कर दें तो अपने पास जो वैल्यू आई 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, इसको हमने माना 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 यूनिट को हमने माना 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। माना क्या मतलब, हमने इसको डिराइव किया है। और ये बच्चे आपको याद रखनी है, ये आप जहाँ पे भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आपको हमेशा जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको ये आना चाहिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट है नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इनको। हाउ डू एटम्स, हम इस पे बात करेंगे। एग्जिस्ट, एटम्स जो हैं एग्जिस्ट कैसे करते हैं। जो नोबल गैसेस हैं हीलियम, आर्गन एंड क्रिप्टन, ये तो हैं फ्री स्टेट में, ये केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं और ये अपनी फ्री स्टेट में एग्जिट करती हैं। हीलियम की फॉर्म में मिल जाएगी, आर्गन की फॉर्म में मिल जाएगी, गैस एज इट इज़ मिल जाएगी। बट एटम्स जो होते हैं वो यूजुअली रिएक्टिव होते हैं, केमिकली रिएक्टिव होते हैं, और वो कम्बिनेशन फॉर्म में होते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं या फिर वो आयन की फॉर्म में होते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, ठीक है। और इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो कि आप 10th क्लास में जाके पढ़ने वाले हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। एटम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मॉलिक्यूल कर सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे तो उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और जो आगे है वो हम कल पढ़ेंगे बच्चे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन रख लेते हैं, बाकी कल करेंगे। पढ़ाई करते रहे और नोट्स बना लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, खुद से नोट्स बना लेंगे तो, अदरवाइज़ मैं तो फिर प्रोवाइड करवाऊँगा ही। तो ठीक है बच्चे, बाय बाय।